दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, आज हम कथा श्रवण करेंगे राजा की दो पहेलियां तथा राजकुमारियों का एक सिपाही पर दिलाना। आइए कथा श्रवण करें। एक समय की बात है, एक नगर हुआ करता था। वहां का राजा बहुत ही दयालु और बुद्धिमान था, परंतु राजा की एक समस्या थी। राजा को कभी भी स्वप्न नहीं आता था, अथवा राजा राज दरबारी या फिर नगर के हर व्यक्तियों को अपने सपने की जानकारी देने का उचित मूल्य देते थे। हर रोज हजारों लोग राजा को अपने सपने बताने के लिए आते। कोई कहता, मैंने आज सपने में विभिन्न प्रकार की मिठाइयां देखी, तो कोई कहता, मैंने सपने में सुंदर अप्सराओं को देखा। कोई कहता, मैंने कई सुंदर सुंदर घोड़े देखे। जिसके सपने से राजा खुश होते, उस व्यक्ति को राजा 1000 स्वर्ण मुद्राएं भेंट में देते। एक दिन की बात है, राजा जब राज दरबार में लोगों से अपने सपने के विषय में पूछ रहे थे, तब दरबार के एक दरबारी ने राजा से कहा, हे महामहिम, मैंने रात्रि एक सुंदर और विचित्र सपना देखा। राजा को बड़ी ही इच्छा हुई राज दरबारी के सपने को जानने की, तो राजा कहने लगे, तुम अपना स्वप्न मुझे बताओ। परंतु दरबारी ने अपने स्वप्न को बताने से मना कर दिया। राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, दरबारी, तुम जानते हो राजा के आदेश की अवहेलना करना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। परंतु दरबारी वचन का पक्का था। दरबारी ने कहा, हे महामहिम, आप हमारे अन्नदाता हैं और मैं आपसे अपने जीवन की कोई भी बात नहीं छुपा सकता, परंतु मैं बड़े धर्म संकट में हूँ, इसलिए मैं आपको अपना सपना नहीं बता सकता। इतना कहने के उपरांत राजा और क्रोधित हो गया। राजा ने दरबारी से कहा, तुम जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो, भले तुम्हें मेरा राजपाट भी चाहिए तो मैं दे दूंगा, परंतु अपना सपना मुझे बता दो। परंतु तब भी दरबारी का वही जवाब था। राजा दरबारी से परेशान होकर अपने मंत्री को आदेश देता है, अथवा मंत्री से कहता है, इस दरबारी को प्राण दंड दिया जाए। ये कहकर मंत्री अपने सैनिकों को बोलकर उस दरबारी को उसके प्राण हरने का आदेश दे देते हैं। अब दरबारी को सैनिक पकड़कर जंगल की ओर ले जाते हैं। इतने में राजा की पुत्री, जो बहुत ही रूपमती थी, उसे इस बात का पता चला और राजकुमारी उस दरबारी को बचाने के लिए सैनिकों को आदेश देती है। वह सैनिकों से कहती है, उस दरबारी को मेरे बगीचे में छोड़ देना और राजा से कहना कि उनके आदेश का पालन हुआ, दरबारी मर चुका है। यह कहकर राजकुमारी दरबारी के प्राण बचा लेती है। तो इसी प्रकार राज दरबार में काम करने वाले उस सुंदर युवक की जान राजकुमारी ने बचा ली। जिस दरबारी को स्वप्न आया था, वह राज दरबारी बहुत ही खूबसूरत और नौजवान युवक था। उस युवक से राजकुमारी को प्रेम हो गया था। राजकुमारी ने दरबारी के रहने के लिए बगीचे में उचित व्यवस्था कर दी थी। रोज राजकुमारी उस युवक से मिलने आती थी और अपने साथ भोजन अथवा अन्य सामग्रियां लेकर आती और उसे देती थी। ऐसे ही कुछ दिनों में उन दोनों का प्रेम और गहरा होता गया। एक दिन राजकुमारी उदास हो गई, अपने बगीचे में आई तो उस लड़के ने पूछा, क्या हुआ? राजकुमारी, क्या समस्या है? तुम आज इतनी उदास लग रही हो। राजकुमारी ने कहा, मेरे उदासी का कारण पड़ोस के देश का राजा है। वह बहुत ही शक्तिशाली है और उसने एक पहेली पूछी है। उसका उत्तर अगर हमारे राज्य के विद्वान एवं दरबारी ने नहीं दिया तो वो राजा हमारे राज्य पे आक्रमण कर हमारे राज्य को अपने अधीन कर लेगा। ये बात सुनकर वह लड़का बोला, मेरे होते हुए भला ऐसे कैसे हो सकता है? राजकुमारी, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उस पहेली का उत्तर मैं दूंगा, बस तुम उदास ना हो और मुस्कुरा दो। राजकुमारी कहने लगी, उत्तर तो तुम दे दोगे, परंतु उसके लिए तुम्हें दरबार में जाना होगा। अगर मेरे पिताश्री ने तुम्हें देख लिया तो वे तुम्हारी हत्या उसी क्षण कर देंगे और हमारे राज्य में कोई भी उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाया है। लड़का मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी, तुम्हारे पिता तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। तुम अपने पिताश्री से वचन मांगना कि वह मुझे क्षमा दे दें और मेरे प्राण ना लें। राजकुमारी ने कहा, ठीक है, मैं अपने पिता से बात करूंगी। यह कहकर राजकुमारी मुस्कुराते हुए महल की ओर लौट गई। अब राजा बड़ा ही चिंतित था। समय बीता जा रहा था, परंतु पहेली का हल नजर नहीं आ रहा था। इतने में राजकुमारी ने अपने पिता से कहा, पिताश्री,
मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, वे आपकी पहेली का उत्तर दे सकते हैं। ये सुनते ही राजा खुशी से भर गया और कहने लगा, पुत्री, शीघ्र ही बताओ वो कौन व्यक्ति है। परंतु राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताश्री, अगर आप मुझे वचन दें कि आप उस व्यक्ति को क्षमा कर देंगे और उसके प्राण नहीं लेंगे, तो ही मैं उस व्यक्ति को राज दरबार में लाऊंगी। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गया कि आखिर कौन व्यक्ति हो सकता है। परंतु अगर पहेली का उत्तर ना मिला तो राजपाट से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। यह सोचकर राजा ने अपनी पुत्री को वचन दे दिया और कहा, मैंने क्षमा किया। कल प्रातः दरबार में उस व्यक्ति को बुलाना। राजा की बात सुनकर राजकुमारी बड़ी ही प्रसन्न हुई। अब सुबह होते ही राजकुमारी उस लड़के को राज दरबार में लेकर आती है। जैसे ही राजा उस लड़के का चेहरा देखता है तो राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है और राजा अपने तलवार उठाकर लड़के को मारने के लिए दौड़ता है। इतने में राजकुमारी अपने पिता से कहती है, पिताश्री, आपने वचन दिया है, क्या आप भूल गए। राजा बोला, वचन तो मैं नहीं भूला, परंतु इस व्यक्ति को मैं किसी मूल्य में भी क्षमा नहीं कर सकता। इतने में लड़का बोलता है, राजन, आप मेरे प्राण बाद में हर लेना, पहले राज्य की सुरक्षा कीजिए, बताइए क्या पहेली है। राजा कहता है, बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमान इस पहेली का उत्तर नहीं दे पाए, भला तुम क्या दे पाओगे। जो मनुष्य अपने स्वप्न बताने से डरता है वो भला इस पहेली का उत्तर कैसे देगा। चलो राजकुमारी के कहने से एक अवसर तुम्हें भी देकर देखते हैं। पहेली में दो लकड़ियां हैं जो एक समान दिखती हैं, बस उनमें एक फर्क बताना है, कौन सी लकड़ी जड़ की और कौन सी लकड़ी ऊपर की शाखा की है। क्या तुम बता सकते हो। लड़के ने कहा, बस इतनी सी बात, यह पहेली का उत्तर तो मैं क्षण भर में दे दूंगा। लड़के ने राज दरबारियों को एक शीशे का बड़ा सा पात्र लाने को कहा और उसमें जल भरकर लाने को कहा। अब लड़के ने उन दोनों लकड़ियों को उस पानी में डाल दिया। जो लकड़ी जड़ की थी उसमें काफी नमी थी, जिसके कारण वह लकड़ी डूब गई, और जो लकड़ी ऊपर के भाग की थी वह तैरने लगी। लड़के ने राजा को कहा, आपके पहेली का उत्तर मिल चुका है। जो लकड़ी डूब चुकी है वो जड़ की है, और जो लकड़ी पानी में तैर रही है वो लकड़ी ऊपरी भाग की है। यह देखकर राजा दंग रह गया और राजमहल में उपस्थित सभी लड़के की बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लग गए और तालियों की गूंज से महल गूंज उठा। अब लड़का बागीचे में वापस आ गया। फिर राजा ने पड़ोसी देश के दूत को कहा कि तुम्हारी पहेली का उत्तर मिल चुका है, आप अपने राजा को ये दे देना। पड़ोसी देश का दूत भी बहुत अचंभित हुआ और वो अपने देश पहुंचा। अपने राजा से कहने लगा, राजन, एक लड़का है जो बहुत ही बुद्धिमान है। उस लड़के ने क्षण भर में आपकी पहेली का उत्तर दे दिया। यह सुनकर पड़ोसी देश का राजा गुस्से में लाल हो गया। कहने लगा, अगर ऐसा है तो एक पहेली और उस देश के राजा को दे दो। इस बार की पहेली अत्यंत कठिन होगी। इस बार पहेली में उस राज्य के किसी भी व्यक्ति को हमारे राज्य में हमारे महल में आकर चोरी करके कोई भी वस्तु चुरा कर ले जाना होगा। अगर वो व्यक्ति कामयाब हुआ तो हम कभी भी उस देश पर हमला नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस देश के राजा को राजपाट छोड़ना होगा और हमारा झंडा उस देश के राज्य में लहराएगा। ये कहकर राजा ने एक संदेश दोस्त के हाथों भिजवा दिया। अब पड़ोसी देश का राजा फिर चिंता से घिर गया। राजकुमारी ने फिर पूछा, क्या हुआ पिताश्री, आप चिंता में दिखाई दे रहे हैं। राजा बोला, पुत्री, एक पहेली और आई है। इस बार अगर उस पहेली का उत्तर ना दे पाए तो मुझे अपना राजपाट छोड़ना होगा। ये खबर राजकुमारी उसी क्षण बगीचे में जाकर लड़के को दे देती है। लड़का मुस्कुराता हुआ कहता है, राजकुमारी, आप चिंता ना करें, मेरे होते हुए आपका कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। ये कहकर लड़का राजमहल में आता है और राजा से कहता है, उस राज्य में चोरी करने मैं जाऊंगा, परंतु मुझे आवश्यकता अनुसार कुछ वस्तुएं लाकर दी जाएं। लड़का कहता है, सर्वप्रथम मुझे राजाओं वाली पोशाक लाकर दी जाए। अब लड़का उस वस्त्र को पहनकर राजकुमार जैसा सज धज जाता है और कुछ स्वर्ण मुद्राएं, एक घोड़ा लेकर पड़ोसी देश के राज्य की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में वह पड़ोसी देश के राज्य की सीमा में घुस जाता है। उस राज्य में काफी पहरेदारी होने के कारण अब वो कहीं छुपने की योजना बनाता है। उसकी नजर एक युवक पर पड़ती है जिसके कपड़े फटे हुए थे और वह सर पर घास का टोकरा लेकर जा रहा था।
तो लड़का कहता है, रुको, तुम टोकरी में क्या लेकर जा रहे हो? लड़के को देखकर वह गरीब व्यक्ति सोचता है ये कोई राजकुमार जैसा लगता है, इसलिए वह कहता है कि मैं राज्य में राजा के महल में घोड़ों के लिए घास लेकर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर लड़का कहता है, तुम्हारे कपड़े भी बहुत फटे हुए हैं और तुम बहुत गरीब लगते हो, क्या तुम धनवान बनना चाहते हो? यह बात सुनकर वह व्यक्ति बोलता है, हाँ क्यों नहीं, मैं बलवान बनना चाहता हूँ, परंतु आज हमारे राज्य में चोरी होने वाली है, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। परंतु लड़का बोलता है, मैं एक राजकुमार हूँ और मुझसे तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। लो मेरे कपड़े तुम पहन लो और स्वर्ण के आभूषण तुम रख लो और कुछ स्वर्ण मुद्राएं यह भी तुम रख लो, यह घोड़ा भी तुम रख लो। अब इतनी सारी चीजों को देखकर उस गरीब के मन में लालच आ जाता है और वो अपना टोकरा, अपने फटे हुए कपड़े उस लड़के को देकर घोड़े पे बैठकर राज्य की ओर चला जाता है। इतने में उस राज्य के सैनिक उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेते हैं और कहते हैं यही चोर होगा, अवश्य चोरी करने आया होगा, ये कहकर उसे कारागार में डाल देते हैं। इतने में वो लड़का राज्य के घुड़शाला में जाकर छुप जाता है। अब वह रात होने की प्रतीक्षा करता है। रात होने पर वह लड़का अपना रूप बदलकर उस महल में घुस जाता है। उसके उपरांत लड़का सबसे पहले राजा की पुत्री के शयन कक्ष में पहुंचता है। राजकुमारी जैसे ही उस लड़के को देखती है तो डर जाती है। लड़के ने यमराज की वेशभूषा पहने होती है और सिर पर भैंसों के सींग वाले मुकुट पहना होता है। वह हाथ में एक चाबुक पकड़कर जोर जोर से हंसता है और कहता है, मैं यमराज हूँ और आज तुम्हारा आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी कहती है, आज हमारे महल में चोरी होने वाली है, कृपया कर यमराज जी कल ले जाना। परंतु लड़का बहुत चतुर था। वो कहता है, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं, कल तुम भाग गई तो? राजकुमारी कहती है, नहीं यमराज जी, मैं सत्य कह रही हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। परंतु लड़का कहाँ मानने वाला था। लड़का कहता है, एक ही शर्त पर तुम्हें छोड़ूंगा, परंतु तुम्हें तब तक इस बक्से के अंदर बिना कुछ बोले रहना होगा। यह कहकर राजकुमारी को बक्से के अंदर बंद कर देता है और वह स्वयं राजा के शयन कक्ष में जाकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मैं यमराज हूँ और राजन आज आपका आखिरी दिन है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यह सुनकर राजा और रानी दोनों ही भयभीत हो जाते हैं। राजा बोलता है, हे यमराज, आज हमें क्षमा कीजिए, आप कल आइए, आज हमारे घर चोरी होने वाली है। परंतु लड़का कहाँ मानने वाला था। जिस तरह उसने राजकुमारी को बक्से में बंद किया, उसी प्रकार उस राजा रानी को भी बक्से में बंद कर देता है। अब लड़का नहा धोकर राजा की पोशाक पहनकर अंदर से राजा के स्वर में आवाज देता है, महामंत्री यहाँ आइए। महामंत्री तुरंत राजा के शयन कक्ष के बाहर आते हैं। तब वो लड़का राजा के स्वर में कहता है, मंत्री मेरी आज्ञा है, हमारे सारे सैनिक और हमारे सारे दरबारी और आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, यह मेरा आदेश है। यह सुनकर मंत्री, दरबारी और सैनिक सब आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं। राजा के आदेश की उल्लंघना कोई नहीं कर सकता। अब कुछ सिपाहियों को कहकर उन तीनों बक्सों को रथ में डालने को आदेश देता है और वो लड़का अंतिम बार कहता है, मंत्री मैं पड़ोसी राज्य में जा रहा हूँ, तुम मेरा पीछा ना करना, अगर पीछा किया तो मैं तुम्हें प्राण दंड दूंगा। यह सुनते ही मंत्री कहता है, महाराज आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। इतना कहकर लड़का अपने राज्य की ओर लौट जाता है। राज्य पहुंचते ही राज दरबार में सब लोग ढोल नगाड़ों से लड़के का स्वागत करते हैं। राजा देखता है कि पड़ोसी देश के राजा ने उस राज्य से एक सुई चुराने को कहा था, परंतु यहाँ तो पूरे रथ और 3 बड़े बड़े बक्से वहां से चुरा कर ले आया है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। अब राजा पूछता है कि इन बक्सों में क्या है, तो लड़का कहता है, आप ही खुद खोल कर देख लीजिए मैं क्या लाया हूँ। राजा जैसे ही एक बक्सा खोलता है, उसमें से राजकुमारी निकलती है। दूसरा बक्सा खोलता है, उसमें से महारानी निकलती है। तीसरा बक्सा खोलता है, राजा निकलता है। अब राजा देखकर हैरान रहता है, आखिर हमने तो किसी वस्तु की चोरी करने को कहा था, यह लड़का तो हमारे राज्य से हमें चुरा कर ले आया। इस बात से उस देश का राजा बहुत ही खुश होता है और अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से करने का प्रस्ताव रखता है। यह सुनकर उस राज्य के राजा भी अपनी पुत्री का विवाह उसी लड़के से करने का फैसला कर लेते हैं। अब दोनों राजकुमारियों से उस लड़के का विवाह हो जाता है
एक दिन लड़का भोजन कर रहा होता है। एक राजकुमारी उस लड़के को भोजन खिला रही होती है और दूसरी पंखे से हवा कर रही होती है। सामने राजा बैठा होता है। यह दृश्य देख लड़का राजा से कहता है, आप जानना चाहते थे मैंने उस दिन क्या स्वप्न देखा? राजा कहता है, हाँ अवश्य जानना चाहता हूँ। मैंने उस दिन यही सपना देखा था कि एक रानी मुझे खाना खिला रही है तो दूसरी रानी हवा कर रही है और आप सामने बैठे मुस्कुरा रहे हैं। अगर यह सपना उस दिन आपको बता देता तो आप उसी क्षण मेरे प्राण हर लेते। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश होता है। दोस्तों, और इस प्रकार उस गरीब दरबारी को दो राजकुमारियों का सुख प्राप्त हुआ और दोनों राज्यों का राजा बनने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। हमें भी अपने जीवन में सब्र के साथ हर कार्य को करना चाहिए। कार्य अवश्य सफल होते हैं। दोस्तों, जो कार्य सब्र और बुद्धि से किया जाता है उस कार्य में कभी भी पराजय नहीं मिल सकती। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय श्री राम भक्तों।